न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। इस रिपोर्ट में आप तक हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर खास खबरों पर। गांधी अवाम के दिलों में जिंदा हैं, कागजी फैसलों से उनकी सोच को मिटाया नहीं जा सकता। तारिक हमीद कर्रा का बयान। श्रीनगर में मनरेगा के नाम की तब्दीली के खिलाफ एहतजाज। मजदूर की उजरत पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। मद्रास हाई कोर्ट का मदुराई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर सख्त तबसरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हवाला देकर वाजिबात की अदम अदायगी को नाइंसाफी दिया करार। कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से सर्दी की शिद्दत में कमी। श्रीनगर में इस मौसम सरमा की सबसे गर्म रात रिकॉर्ड। चले कलान के दौरान अवाम को राहत। कश्मीर में तारीख रकम। पहली बार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ग़िज़ाई अजनास से लदी माल बरदार रेलगाड़ी वादी पहुंच गई। ग़िज़ाई सलामती और सप्लाई निजाम को बड़ी तक़वियत। खराब मौसम के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर फजाई ऑपरेशन दरहम बरहम। बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के सबब 11 परवाजें मंसूख। जम्मू से जम्मू कश्मीर भर में पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर कौमी टीकाकारी दिन का किया इफ्तिताह। व्हाट्सएप सार्फिन के लिए हाई अलर्ट। भारतीय साइबर एजेंसी का इंतबाह। घूस पेयरिंग के जरिए अकाउंट्स हाईजैक होने का खदशा। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम श्रीनगर। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर और शालटेंग से रुकने असेंबली तारिक हमीद कर्रा ने इतवार को भारतीय जनता पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अगर बीजेपी ये समझती है कि सरकारी दस्तावेजात से महात्मा गांधी का नाम हटाकर उनकी फिक्र और फलसफे को खत्म किया जा सके तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने वाज़ा किया कि महात्मा गांधी अवाम के दिलों में बसते हैं और उन्हें किसी कागजी कार्रवाई के जरिए मिटाया नहीं जा सकता। ये बात कर्रा ने श्रीनगर में मुनक्किदा एहतजाज के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का नाम तब्दील करके ग्राम जीव विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड एजुकेशन मिशन रखने के खिलाफ किया गया था। कर्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले को महज नाम की तब्दीली नहीं बल्कि एक अवामी फलाही स्कीम की रूह को कमजोर करने की कोशिश समझती है। तारिक हमीद कर्रा ने मरकज की पॉलिसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये पहले ही स्कीम मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत के जरिए माली आनत से चलाई जाती थी, लेकिन अब इसे 60-40 के तनासुब में तब्दील कर दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर जैसे खित्ते के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि यह खित्ता पहले ही पानी, सड़कों और बिजली जैसी बुनियादी सहूलत के मसाइल से दोचार है और ऐसी सूरत हाल में रियासत या मरकज के जेर इंतजाम इलाके से 40% माली बोझ उठाने की तवक्का करना नाइंसाफी है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुराई बेंच ने मदुराई सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तवील अरसे तक पेशावराना वाजिबात की अदायगी न करना इंसाफ और इखलाकियत के बुनियादी उसूलों के मुनाफी है। अदालत ने इस मौके पर नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मारूफ तालीम का हवाला देते हुए कहा कि मजदूर की उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो, जो बरवक्त अदायगी की अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी को वाज़ह करती है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने 19 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए मदुराई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत और इसके इदारे मुख्तलिफ शोबों में अखराजात कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब बरसों खिदमात अंजाम देने वाले अफराद के वाजिबात रोके जाने का एक वाज़ह तजाद और नाइंसाफी है। ये मुकदमा सीनियर एडवोकेट पी थरूर मलाई ने दायर किया था, जो 1992 से 2006 तक तकरीबन 14 बरसों तक मदुराई सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। उन्होंने इस दौरान मदुराई जिला की मुख्तलिफ अदालतों में कॉर्पोरेशन की जानिब से सैकड़ों मुकदमात की पैरवी की। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि इतनी तवील और मुसलसल कानूनी खिदमात के बावजूद उनके पेशावराना फीस के बिल बड़ी हद तक आज तक अदा नहीं किए गए। वादी के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद वादी कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके नतीजे में श्रीनगर में इतवार की रात
इस मौसम सरमा की अब तक की सबसे गर्म रात साबित हुई। महकमा मौसमियात के हुक्काम के मुताबिक 40 रोजा सख्त तरीन सर्दी के दौरान चले किरान के दौरान मौसम में इस तब्दीली ने तवील खुशक साली के बाद वादी के लोगों को खासी राहत फराहम की है। महकमा मौसमियात के एक ओहदेदार ने बताया कि इतवार को श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से तकरीबन 6 डिग्री ज्यादा है। हुक्काम के मुताबिक वादी के बालाई इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से रात के दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते में बादलों की घनी तह छाई रहने के बाद रात के वक्त सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़या हुई, जिससे कम से कम दर्जा हरारत बुलंद रहा। शुमाली कश्मीर के सयाहती मकाम गुलमर्ग वाहिद ऐसा मौसमियाती मरकज रहा जहां दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से नीचे रिकॉर्ड किया गया। ताहम वहां पर भी पारा -1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही गिरा, जो इस वक्त के मामूल से तकरीबन 5 डिग्री ज्यादा है। वादी कश्मीर की गिजाई सलामती और लॉजिस्टिक्स निजाम के लिए एक अहम संगमील उबूर करते हुए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पहली गिजाई अजनास से भरी मालबरदार गाड़ी इतवार के रोज अनंतनाग गुडर टर्मिनल पहुंच गई। इस तारीखी पेशरफ्त को कश्मीर में रसद के निजाम को मजबूत बनाने की सिमत एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कश्मीर के डिपो मैनेजर के एल मीना ने खबरस्तान एजेंसी को बताया कि यह मालबरदार ट्रेन पंजाब से रवाना हुई थी, जिसमें 21 वैगन्स के जरिए तकरीबन 1384 टन ग़िज़ाई अजनास लादी गई थी। उन्होंने कहा कि आज 21 वैगन्स अनंतनाग पहुंच चुके हैं, जबकि मजीद 42 वैगन्स जल्द ही वादी पहुंचेंगे। केएल मीना के मुताबिक आज तकरीबन 1300 मीट्रिक टन चावल कश्मीर पहुंचा है, जबकि आने वाली 42 वैगन्स में मजीद 2600 मीट्रिक टन चावल लाया जाएगा, जो तकरीबन 110 ट्रकों के बराबर है। उन्होंने ये कहा कि इससे कबल पंजाब से ग़िज़ाई अजनास की सप्लाई सड़क के जरिए की जाती थी, जिसमें काफी वक्त लगता था और वसाइल भी ज्यादा सरफ होते थे। ताहम रेल के जरिए सप्लाई शुरू होने से न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि लागत में भी नुमाया कमी आएगी। वादी कश्मीर में खराब मौसमी हालात के सबब इतवार के रोज श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर फिजाई आमदोरफ्त शदीद तौर पर मुतासिर रही, जिसके नतीजे में कम से कम 11 परवाजें मनसूख कर दी गई। हुकाम के मुताबिक बलाई इलाकों में मुसलसल बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश के बाद परवाजों की आमदो रवानगी मुमकिन न हो सकी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक ओहदेदार ने बताया कि आज श्रीनगर हवाई अड्डे से मजमूई तौर पर 11 परवाजें खराब मौसम की वजह से मनसूख की गई। उन्होंने कहा कि मौसमी सूरत हाल फिजाई ऑपरेशन के लिए साजगार नहीं थी, जिसके बाद यह फैसला किया गया। हुकाम ने मजीद बताया कि खराब मौसम के सबब जम्मू और दिल्ली हवाई अड्डों से श्रीनगर आने वाली 2 परवाजें भी मनसूख कर दी गई। वादी के बलाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में दरमियानी दर्जे की बारिश को इन मनसूखियों की बुनियादी वजह करार दिया गया। एआई के ओहदेदार के मुताबिक इस दौरान 4 परवाजें श्रीनगर हवाई अड्डे के एप्रन पर रवानगी के इंतजार में खड़ी रही, जबकि 2 परवाजों की आमद दिन के बाद के हिस्से में मुतवक्का थी। ताहम उन्होंने वादा किया कि परवाजों की बहाली का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर मौसम में बेहतरी पर होगा। जम्मू कश्मीर में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाते हुए वजीर बराए सेहत और तब्बी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम सकीना इत्तू ने इतवार के रोज जम्मू के गवर्नमेंट अस्पताल गांधीनगर से रियासत गिर पल्स पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने नेशनल इम्यूनाइजेशन डे का इफ्तिताह करते हुए खुद नन्हे बच्चों और शीर ख्वारों को पोलियो के कतरे पिलाए, जिसके साथ ही पूरी वादी और जम्मू खित्ते में इस मुहिम की शुरुआत की अलामती हैसियत कायम हुई। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफा ने कहा कि मामूल की टीकाकारी और अवामी शराकत दारी जम्मू कश्मीर को पोलियो से पाक रखने में कलीदी किरदार अदा करती है। उन्होंने वालिदैन और सरपरस्तों पर जोर दिया कि वो सेहत अमले के साथ मुकम्मल ताउन करें और वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर बच्चा इस मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव की ये कीमती कतरे जरूर हासिल करें। सकीना इत्तू ने वाज़ा किया कि पोलियो के कतरे पिलवाना सिर्फ मां की नहीं बल्कि दोनों वालिदैन की मुश्तरका और अहम जिम्मेदारी है। भारत की कौमी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने व्हाट्सएप सार्फिन के लिए एक संगीन इंतबा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर में मौजूद एक खतरनाक खामी के जरिए साइबर मुजरिम सार्फिन के अकाउंट्स पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इस खतरनाक साइबर मुहिम को इमरजेंसी ने घूस्ट पेयरिंग का नाम दिया है। CRT-in की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी में कहा गया कि हमलावर व्हाट्सएप के इस फीचर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके तहत फोन नंबर के जरिए नया डिवाइस लिंक किया जा सकता है और इस अमल में किसी मजबूत तस्दीक की जरूरत नहीं होती। इस खामी का फायदा उठाते हुए साइबर जराइम पेशा अफराद बगैर पासवर्ड या सिम कार्ड की तब्दीली के सार्फिन के व्हाट्सएप अकाउंट्स को हाईजैक कर लेते हैं। एडवाइजरी के मुताबिक इस हमले का आगाज उमूमन उस वक्त होता है जब मुतासरा शख्स को किसी काबिल एतमाद कॉन्टैक्ट की जानिब से एक पैगाम मौसूल होता है, जिसमें लिखा होता है, हेलो, ये तस्वीर देखो,
इस पैगाम के एक साथ लिंक होता है जो बज़ाहिर फेसबुक तर्ज का पेश करदा दिखाता है। जैसे ही सारिफ उस लिंक पर क्लिक करता है वो एक जाली फेसबुक व्यूअर पेज पर पहुंच जाता है जहां तस्वीर देखने के लिए वेरीफाई करने को कहा जाता है। इसी मरहले पर सारिफ से फोन नंबर दर्ज करवाया जाता है और यूं वो नादानिस्ता तौर पर हमलावर को अपने व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई दे देता है। सीआरटी ने वाज़ह किया कि इस तरह का वारदात के जरिए हमलावर और अपना ब्राउजर मुतासिरा शख्स के व्हाट्सएप अकाउंट से एक इजाफी मगर खुफिया और काबिल एतमाद डिवाइस के तौर पर लिंक कर लेते हैं। एक मर्तबा डिवाइस लिंक हो जाए तो हमलावर को तकरीबन वही तमाम इख्तियारात हासिल हो जाते हैं जो खुद सारिफ को व्हाट्सएप पर मयसर होते हैं। वो न सिर्फ पैगामात को रियल टाइम में पढ़ सकते हैं बल्कि तस्वीर, वीडियोस, वॉइस नोट्स देखकर और सुन सकते हैं और यहां तक कि मुतासरा शख्स के कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप्स में पैगामात भी भेज सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।